वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज हैविंग 4 पार्ट्स। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। डिफरेंट एपी सीरीज हमें गिवन है, उसका हमें सम निकालना है। तो बिफोर स्टार्टिंग वी शुड हैव द फॉर्मूला फॉर समेशन। सो दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाय 2a plus n minus 1 into d. So that is the formula. तो इसके लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस पता होना चाहिए, so that we can calculate the sum और of some nth term. So यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं सम निकालने के लिए. So let a be the first term, right, and d be the common difference, right. So the series is given by 2, 7 and 12 and so on. So the value of a will be 2 and the difference is 7 minus 2, that is 5. Right. So we are having value of a and value of n, and we have to find out the sum of 10 terms, first 10 terms. So we can write here, find the sum of first 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है. फॉर्मूला लिखेंगे हम, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला. अब हमें निकालना है 10 टर्म्स के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे S10 इज इक्वल टू 10 बाय 2 बिकॉज वैल्यू ऑफ n इज 10 हेयर, राइट. सो ब्रैकेट स्टार्ट 2 into value of a is 2 plus 10 minus 1 and d की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 5. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा. सो दिस विल बी 5 ब्रैकेट स्टार्ट 2 into 2 4, 10 minus 1 is 9 into 5 ब्रैकेट क्लोज. सो दिस विल बी 5 into, this is 9 5s of 45 plus 4 49, so we can write 49 here, multiplied by 5, this will be 5 4 and 2. So this will be the sum of first 10 terms and this is the required answer, right. So we can proceed further. Like second part, the series is again the same, we can say here, right. So this we can say here, let the value of a and this is the first term and d is the common difference. So the value of a here is minus 37 and the d will be minus 33 minus with minus 37. तो हमें फर्स्ट टर्म को सेकंड में से माइनस करना है. तो जब हमने इसको माइनस किया, सो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 4. फाइन. सो ये 4 आ गया हमारे पास और हमें क्या फाइंड करना है. सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, कितनी टर्म के लिए, 12 टर्म. तो 12 टर्म्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है. तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, n इज 12. Again we have to write down the formula, right, and start the computation. So this is our formula and we have to have the value of Sn, that is equal to, n की वैल्यू क्या है 12. This is 12 by 2. We are putting all the values. 2 into a is minus 37, this is in the bracket, plus n minus 1. So this is 12 minus 1 bracket close
and the value of d is 4 and bracket close. इसको हम सॉल्व करेंगे, so this will be 6. Now this is 37 into 2, so this is 4 and 7, right, with negative sign, and plus this will be 11 into 4, that is 44, right. So 44 and 74, so this will be subtraction होगा यहाँ पर, and this will landed with the figure 30 with negative sign. So हम इसको यहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं. So 6 3s are 18, so this will be 180 with negative sign. This is your nothing but S12. फाइन. सो यहाँ भी हम इसको S12 भी लिख सकते हैं बिकॉज हम 12 तक का सम निकाल रहे हैं. सो दिस विल बी 12, राइट. सो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हम थर्ड पार्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. सो थर्ड पार्ट विल बी, देखिए यहाँ पर जो a की वैल्यू है, वो गिवन है यहाँ पर. सो हम दोबारा से इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं कि a हमने माना है कि ये फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस माना है. तो a की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं तो 0.6 आती है, और d की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होगा. तो ये जो टर्म आएगी दिस विल बी 1.1, राइट. सो फाइंड द सम ऑफ कितने टर्म्स का, 100 टर्म्स का सम निकालना है. 100 टर्म्स सम निकालना है. इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए यहाँ पर 100. फाइन. सो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला आई शुड राइट हेयर, एंड आफ्टर दैट हमें निकालना है S100, राइट. सो n की वैल्यू 100 हो गई. सो विल टेक 100/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 into 0.6 plus, now what is the value of n, 100. So 100 minus 1 bracket close, value of d here it is 1.1 and bracket close. We'll solve it. So this will be 50 bracket start, this is 1.2 plus, now this is, you can see this is 99 into 11, so this will be 108, and there is one decimal, we can write 9 here, 0.9. So after that we are going to write 50 ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी 110.1 ब्रैकेट क्लोज. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो S100 हमारे पास आ जाएगा जो कि होगा 5505. ठीक है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. फाइन. सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द last part of the problem, and the last part is, so the last part is part number 4 here. So we are having here the value of a, here that I know. So this is the value of a which is given by, this is the first term, so this is 1/15. वैल्यू ऑफ d हमें फाइंड आउट करना है, तो सेकंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म माइनस करना होगा, राइट. इसको माइनस करेंगे तो हमें एलसीएम निकालना होगा जो कि 60 आ रहा है, एंड दिस इज 5 minus 4. सो d की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/60. फाइन. सो a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू है, और हमें क्या निकालना है 11th टर्म तक सम निकालना है. सो वी कैन राइट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 11. नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑल्सो. सो this is the formula every time we are using in this question. So this is the formula. So we have to calculate S11, that is value of n is 11, so that is by 2. 2 into value of a is 1/15 plus with value of n is 11 by minus 1,
ब्रैकेट क्लोज, जो d हमारे पास है वो 1/60 है एंड देन ब्रैकेट क्लोज. सो दिस विल बी 11/2 ब्रैकेट स्टार्ट, दिस विल बी 2/15 प्लस दिस इज 10/60 एंड ब्रैकेट क्लोज. फाइन. सो इसको हम यहाँ ऑपरेट करेंगे. दिस विल बी 11/2. सो यू कैन टेक द LCM also, or we can solve it in another way also. So we can take 2/15 plus this is 1/6. फाइन. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. सो ये हमारे पास आएगा 11/2. we can take LCM 30 here. So this will be 4 plus 5 and bracket close, that implies 11/2 into 9/30, right? So इसको जब हम सॉल्व करेंगे so this will be 33/20. so this is nothing but S11. so हमारे पास ये फर्स्ट 11 टर्म्स का सम आ गया, which is the required answer for this question. So hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.